ब्रेक से पहले खुद पीआईए के तर्जुमान ने बताया कि हमारे लिए भी हैरानकुन है कि हमारे 150 पायलट हैं जिनकी डिग्रियां मुश्तबा हैं, जाली कहा गया था, मुश्तबा कहा जा रहा है और अभी तक उन्हें लिस्ट भी नहीं मौसूल हुई है। ये मामला क्या है? तारिक अबुल हसन, नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक अबुल हसन, बहुत शुक्रिया। आपने ज़ाहिर है ये इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भी आपने ब्रेक की, आपको अंदर की बात पता है, ये मामला हो क्या रहा है? कभी ये जाली हो जाते हैं, कभी मुश्तबा हो जाते हैं और अभी इन्होंने कहा इनकी तादाद में इजाफा भी हो सकता है, कम भी हो सकते हैं। तहकीकात अभी पूरी हुई नहीं है और सारी दुनिया को बता दी क्या हो रहा है। देखिए, मामला था पीआईए के एयरबस तैयारे के हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने का। वज़ीर मौसूफ़ ये रिपोर्ट पेश करने के लिए ऐवान में आए थे और फिर अचानक ही ये जाली लाइसेंस का मामला उठ खड़ा हुआ। हालांकि पीआईए के जो दोनों पायलट इस हादसे में जाँ बहक हुए थे उनके लाइसेंस जाली नहीं थे, तो फिर ये जाली लाइसेंस का मामला कहाँ से उठाया? असल मामला ये है कि वज़ीर मौसूफ़ के दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही थी और उन्होंने इस चीज़ को जो है वो यहाँ पर तैयारे के हादसे के मामले से रिलेट कर दिया। पीआईए में और ये पायलटों के लाइसेंस का मामला और तालीमी असनाद को चेक करने का मामला ये तकरीबन 2 साल से चल रहा है। साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में डिग्रीज़ चेक करने का मामला शुरू हुआ था और पीआईए के तमाम पायलट्स की तालीमी असनाद भी चेक हुई, उनके लाइसेंसेस भी चेक हुए थे और इस पूरे अरसे के दौरान कोई 17 पायलट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए थे कि इनके मामलात में कुछ गड़बड़ है। और उसके बाद 6 पायलट ऐसे थे जिनकी तालीमी असनाद जाली पाई गई और उन्हें पीआईए से फारिग कर दिया गया और बाकी जो है वो 11 पायलटों का इशू था जिनके लाइसेंस जो है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ख़त्म कर दिए थे, वापस ले लिए थे। ये लोग फिर कोर्ट में गए जहां से 5 पायलट जो है वो बहाल हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइसेंस जाली होने का मामला इतना भी मजबूत नहीं था कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अदालतों में साबित कर सकती। मामला शुरू हुआ है उस वक्त से कि जब पीआईए में मौजूदा मैनेजमेंट आई है, यानी एयर मार्शल अरशद मलिक की क़यादत में जो मैनेजमेंट काम कर रही है, जिसमें तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसरान जो है वो वहाँ पर तैनात किए गए हैं। इस मैनेजमेंट ने आते ही पीआईए की मुख्तलिफ एसोसिएशंस को उनको काम करने से रोकने की कोशिश की और उन्हें बाउंड करना शुरू किया। पाल्पा की तरफ से इसकी सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस हुई। पीआईए की सीबीए को गैर फ़ाल कर दिया गया है, पीआईए ऑफिसर्स एसोसिएशन को गैर फ़ाल कर दिया गया है और वजह ये बताई गई कि एसोसिएशंस की जो मदाखलत है मैनेजमेंट के कामों में वो जो है असरअंदाज होती है एयरलाइन की तरक्की में, तो उन्हें गैर फ़ाल कर दिया गया है। लेकिन एक रेजिस्टेंस जो है वो पाल्पा की तरफ से हुई। नया मामला उस वक्त शुरू हुआ जब ये कोरोना के मामलात खड़े हुए और पीआईए के पायलट्स ने इस बात का मुतालबा किया कि उन्हें पीपीई फराहम किया जाए, यानी प्रोटेक्शन गियर फराहम किया जाए ताकि वो कोरोना से महफूज रह सकें। तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा पीआईए के पायलट जो हैं वो इस वक्त तक कोरोना का शिकार हो चुके हैं। तो अभी जो तैयारे का हादसा हुआ है इस बारे में भी यही कहा गया कि पायलट जो है वो कोरोना के ऊपर बात कर रहे थे। तो बहुत शुक्रिया तारिक अबुल हसन हमारे साथ मौजूद थे। जो भी मामला है ज़रिए तहकीकात तो लाजमी होनी चाहिए कि जो भी पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर है, उनकी डिग्रियाँ प्रॉपर है, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर मुसलसल तनकीद ये हो रही है कि वो किसी भी मामले पर कार्रवाई बाद में करती है, मीडिया पर बयानात पहले दे देती है, क्रेडिट लेने की दौड़ में आगे बढ़ जाती है। सही फोरम पर कार्रवाई से पहले मीडिया ट्रायल चल रहा होता है। यह इल्ज़ाम मुसलसल लग रहा है कि हुकूमत मीडिया ऑब्सेस्ड है। कराची तैयारा हादसे के मामले में भी हुकूमत का यही रवैया नजर आ रहा है कि पीआईए को पता नहीं है। एयरलाइंस को आज लिस्ट फराहम की गई है जो नहीं पहुंची, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस, तकारीर, टॉक शोज पहले वजीर साहब कर चुके हैं। कल माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल ने भी कल हमारे प्रोग्राम में कहा कि हुकूमत अकाउंटेबिलिटी करे, एहतसाब करे, मगर साबित कुछ होता नहीं है और खबरें पहले चल जाती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मईशत में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं है। शरह सूद कम होने के बावजूद इस वक्त इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। एक और जो चीज़ है जो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को असर कर रही है और जो इंटरेस्ट रेट गिरने के बावजूद भी हर्डल साबित होगी, वो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट जो है पाकिस्तान में वो थोड़ा खौफ का है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पिछले 2 साल में कोई 4 बड़े सेक्टर्स के अगेंस्ट इंक्वायरियाँ शुरू हुई हैं
तो जब एक ऐसे माहौल में कि जब इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ किसी भी वजह से अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी तो इंटरेस्ट रेट अगर 17% हो और फिर 5% हो जाए तो वो 2 दफ़ा सोचेगा कि क्या मुझे मजीद इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं। मोहसिन साहब, जब शुरू में हुकूमत आई ज़रा नैब की तरफ से प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि वो तंग करता है, फिर हुकूमत ने इंटरवीन किया कि ये प्राइवेट सेक्टर को नैब नहीं तंग करेगा। अब जहाँ तक ये दूसरे मामलात हैं, अगर शुगर कार्टेल ने ये काम किया है तो कार्रवाई तो होगी ना अगर शुगर मिलर्स के खिलाफ। ये कैसे हो सकता है कि कार्रवाई ना हो? तो अकाउंटेबिलिटी तो बहरहाल होगी। नहीं, उसके बहुत सारे तरीके आईपीपी पे कि अगर कोई चीज इंक्वायरी करनी है तो वो मीडिया को रिपोर्ट दिए बगैर भी हो सकती थी। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जो हमारे यहाँ रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं वो बहुत इन डेप्थ इंक्वायरीज करती हैं और जो मिसकंडक्ट होती है उसको सर्च करती हैं, मगर उसकी अखबार में खबर नहीं लगती है। अब तो कोई चीज साबित होती नहीं है, पहले मीडिया में खबर लग जाती है। तो अगर एक बैंकर होगा, उसको लोन देना है आईपीपी को, तो वो जब इतनी बुरी खबर देखेगा कि यार आईपीपीज जो हैं बंद हो जाएंगे, आईपीपीज को प्रॉफिट दोबारा रिटर्न करना पड़ेगा, आईपीपीज ने नाजायज प्रॉफिट कमाया है, तो वो 2 दफा सोचेगा लोन देते हुए। तो मेरे ख्याल में अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए, मगर जिस तरीके से पाकिस्तान में उसको फैलाई जाती है बात, तो वो कॉन्फिडेंस को शेक करती है। और शाहज़ेब भाई, आपको पता होगा बहुत सारे सर्वेज होते हैं। जो एक सर्वे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है, वो भी आप देखें तो पिछले 4-5 साल में जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो एक तेजी से नीचे आया है, और उसमें बेशुमार फैक्टर्स होते हैं। और एक फैक्टर ये भी होता है कि लोग जो हैं इस इंक्वायरीज की वजह से खौफजदा हो जाते हैं। ऐसा ही मामला सीपेक के साथ भी रहा। हुकूमत में आने के बाद सीपेक के तहत गुज़िश्ता हुकूमत में शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स पर सवालात उठाए गए। मुल्तान सखर मोटरवे हो, एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो, सब पर मुसलसल सवालात उठाए गए। 50 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम मुराद सईद ने लगाया। जो प्रोजेक्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं है वो है मुल्तान सक्कर जो मोटरवे है, उस प्रोजेक्ट की तफसीलात। और उसमें एक जो किरदार है वो है एक एहसन इकबाल, जावेद सादिक और शरीफ बरादरान। हमारे कायद ने कहा था कि ये बड़े प्रोजेक्ट इसलिए शुरू करते कि इसमें बड़े पैमाने पे इनको कमीशन मिलता है। तो एक प्रोजेक्ट जिसमें 50 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है, सवाल ये बनता है कि ये पैसा नवाज शरीफ ने खाया, ये पैसा एहसन इकबाल ने खाया, या किसके अकाउंट्स में गया। अब ISI भी है, IB भी है, FBR भी है, SECP भी है, तमाम इदारे हैं ना, वो पता लगे। मतलब डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास है, पैसा तो गया, पाकिस्तान के खजाने को 50 अरब से ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ये खाया किसने है और लेना वापिस हमने किससे है? ये आप लोगों ने इसका जवाब इंशाल्लाह कमीशन देगा और इसमें हम ये पूछेंगे। तो ये पैसा एक प्रोजेक्ट में आप एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं? 50 अरब से ज्यादा। तो अगर ये पैसा आ गया फिर बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उन तमाम का भी हिसाब होगा। जवाब भी आज तक नहीं आया। फिर हुकूमत में आने के बाद बिजली के कारखानों के ऑडिट का ऐलान किया गया। हुकूमत ने यह फैसला किया है इन तमाम प्लांट्स के ऊपर ऑडिट का हुक्म दिया गया है। 2 का जो ऑडिट है वो शुरू हो गया है। और LNG के जो प्लांट्स हैं पंजाब में, ये जो प्लांट्स लगाए गए हैं, इनमें नैब इसकी तहकीकात का आगाज़ कर चुकी है। सीपेक के दूसरे प्रोजेक्ट्स पर इल्ज़ाम लगाया गया। पंजाब की ऑरेंज लाइन मेट्रो पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा, तहकीकात का ऐलान किया गया। और फिर अमेरिका की सेक्रेटरी एलिस वेल्स ने भी ये सारे इल्ज़ाम दोहराए कि पाकिस्तान में जो सीपेक हो रहा है उसमें करप्शन हो रही है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मगर जब अमेरिका ने इल्ज़ाम दोहराए तो असद उमर साहब ने आके कहा कि सीपेक के खिलाफ एक बाकायदा प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई। इसमें तो कोई शक नहीं कि सीपेक के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई, इसमें तो कोई शक नहीं है। और वो कैंपेन जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी चली, वो पाकिस्तान के बाहर भी चली। ये अमेरिका की हुकूमत उसके अंदर शामिल थी या नहीं थी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त चाइना और अमेरिका के जो आपस में ताल्लुकात, जो तनाव ज़रा बढ़ रहा है, कशीदगी बढ़ रही है, तो उसका आप समझ लें कि ये कोलैटरल डैमेज हमें नज़र आता है, उसी से जुड़ा हुआ नज़र आता है। किसने ये प्रोपेगेंडा किया था? खुद हुकूमती वज़रा सब ये बातें किया करते थे, जिसको दोहरा दिया गया था अमेरिका की एलिस वेल्स की तरफ से। साथ ही फिर हमें नज़र आया, आज हमने नैब से पूछा कि मुल्तान सखर मोटरवे जिस पे 50 अरब रुपये की करप्शन का इल्ज़ाम लगा, उसकी तहकीकात का क्या हुआ? जवाब नहीं आया। जो इस वक्त ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट है वो ना मुकम्मल हुआ, ना ही उसमें तहकीकात का आज तक कोई पता चला। जितने भी LNG के एनर्जी प्रोजेक्ट्स थे उनमें ना कोई तहकीकात हुई, ना सामने आई, बल्कि अब तो उनको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। और फिर सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में बताया कि इन तमाम बयानात की वजह से आर्मी चीफ को चीन जाकर चीनी क़यादत को मनाना पड़ा, क्योंकि वो नाराज़ हो गए थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मेरे से बात करें।